हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 135वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को कुल 163 देशों में। किसमें? वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांति में शीर्ष स्थान देश है, जबकि अफगानिस्तान विश्व का सर्वाधिक अशांत देश अंतिम 163वां स्थान है। शीर्ष अन्य अशांति में देशों में न्यूजीलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, पुर्तगाल चौथे तथा स्लोवेनिया 5वें स्थान पर रहे। कौन है 5वें स्थान पर? स्लोवेनिया 5वें स्थान पर रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बैटल्समैन स्टीव टंग द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 120वां स्थान प्राप्त हुआ है कुल 165 देशों में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात स्वीडन को दूसरा, डेनमार्क को तीसरा, जर्मनी को चौथा तथा बेल्जियम को 5वां स्थान प्राप्त हुआ। सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन अंतिम स्थान 165वें स्थान पर रहा। कौन? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अंतिम स्थान पर रहा। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो किसके द्वारा कितने देशों को चुना गया है? 5 देशों को चुना गया है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। ये देश हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात UAE। कार्यकाल अवधि वर्ष 2022 से 2023 तक है। कब तक है कार्यकाल अवधि? वर्ष 2022 से 2023 तक। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में UK स्थित चैरिटीज़ एंड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय किस देश को प्राप्त हुआ? तो किस देश को प्राप्त हुआ है? इंडोनेशिया को हुआ है कुल 114 देशों में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसे हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। शीर्ष 200 में से शामिल 3 भारतीय संस्था हैं। तो कौन कौन सी 3 भारतीय संस्था हैं? IIT बॉम्बे 177वां स्थान, IIT दिल्ली 185वां स्थान, तीसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु 186वां स्थान। तो ये 3 भारत की संस्था हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2021 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8.3% रहने का अनुमान है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 5.6% की विस्तार होने की संभावना है। कितना? 5.6% का विस्तार होने की संभावना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2021 को ब्रिक्स के विदेश मामलों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक 2021 वर्चुअली आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश के विदेश मंत्री ने किया? तो किस देश के विदेश मंत्री ने किया है?
भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इको एसओसी में चुना गया। इसमें भारत का कार्यकाल होगा तो कितना होगा? वर्ष 2022 से वर्ष 2024 तक होगा कार्यकाल। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। किसमें? एशिया राज्यों की श्रेणी में चुना गया है भारत को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है शीर्ष पर। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2020 में कुल 83.1 बिलियन $US भारत को प्रेषित रेमिटेंस किए गए हैं। कितने? 83.1 बिलियन $US। भारत के बाद सबसे ज़्यादा प्रेषित धन प्राप्त करने वाले देशों में चीन, मैक्सिको, फिलीपींस तथा मिस्र शामिल हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किए? तो किस देश के राष्ट्रपति ने किए? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किए हैं। एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद GWEC तथा मेक इंटेलिजेंस द्वारा जारी इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक भारत कितने गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा? तो कितने गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा? 20.2 गीगावाट क्षमता ऊर्जा स्थापित करेगा। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया? तो किस कंपनी द्वारा किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया है एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2021 को G7 समूह के देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने पर एक ऐतिहासिक समझौता किया। इसके अनुसार वैश्विक स्तर पर न्यूनतम कॉरपोरेट कर की दर कितने प्रतिशत होगी? तो कितने प्रतिशत होगी? न्यूनतम 15% होगी। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में हिडलबर्ग सीमेंट ने किस देश में विश्व का पहला कार्बन न्यूट्रल सीमेंट प्लांट लगाने की योजना बनाई है? तो किस देश ने बनाई है? स्वीडन ने बनाई है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की निगरानी के लिए रिपोर्ट ईट डोंट शेयर ईट नामक पहल लॉन्च किया? तो किस सोशल मीडिया ने किया है? फेसबुक ने किया है। रिपोर्ट इन डोंट शेयर ईट नामक पहल लॉन्च किया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी कंपनी प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्रीय ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मेंटेनेंट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? तो कौन बना है? NTPC लिमिटेड बन गया है। तो आज चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी रिपोर्ट नेट ज़ीरो बाय 2050 के अनुसार यदि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना है तो वैश्विक तापमान को कितने औसत स्तर तक बने रहना आवश्यक है? तो कितने स्तर तक बने रहने आवश्यक है? 1.5 डिग्री सेल्सियस स्तर तक आवश्यक रहना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी आज के भाग का लास्ट क्वेश्चन है, 17 मई 2021 को WWF द्वारा जारी रिपोर्ट ओवर 100 ईयर ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च के अनुसार भारत में 40% क्षेत्र को अनुसंधान हेतु कवर किया गया। सबसे अधिक अनुपात में कवर किया गया क्षेत्र किस देश का है?
तो किस देश का है? नेपाल का है। कितना? 74% क्षेत्र है नेपाल का। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 तक जलवायु प्रभावों के कारण हिम तेंदुओं के आवास में 8 से 23% की कमी आ सकती है। कितनी? 8 से 23% तक की कमी आ सकती है वर्ष 2070 तक जलवायु प्रभावों के कारण। तो आज के भाग को करते हैं जी हाँ समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।